नेक्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक, शुरुआत करते हैं इसकी। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। जो डिफरेंट इंटीग्रल हम लोग आज तक कैलकुलेट करते आए थे नॉर्मली, उसी को आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंतर्गत में यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब आप इस चीज को न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ते हो तब जो इसका जो प्रोसेस होता है उसी को आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हो। कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग integration from a to b y dx where y is equal to function of x is given by a set of tabulated values xi yi। उधर जब हम इसको कैलकुलेट करते थे तो हमको फंक्शन y बराबर fx से दिया जाता था। नॉर्मली हमको लोअर लिमिट अपर लिमिट पता होती थी, हम सीधे कैलकुलेट करके निकाल देते थे। अभी आज की तारीख में क्या है, आज आपको सीधे फंक्शन नहीं दिया जा रहा, आपको फंक्शन देने की बजाय एक टेबल दे दी जा रही है जिसमें पर्टिकुलर किसी आर्गुमेंट पर एंट्री दी जा रही है। तो x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, x3 के लिए y3, इस तरह से आपको एक टेबुलेटेड वर्जन दिया गया है और आपको इस वर्जन का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ कैलकुलेट करने का, जब आप फंक्शन के बजाय आप एक टेबुलेटेड वर्जन से इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, इसी को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग, वो प्रक्रिया जिसमें आप कंप्यूट कर रहे हो, गणना कर रहे हो इंटीग्रेशन a टू b y dx की, वेयर जहां पर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये जो फंक्शन है इज गिवन बाय, ये आपको दिया जाता है बाय अ सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज, एक टेबुलेटेड एक सारणी के रूप में आपको वैल्यू के द्वारा दिया जाता है xi yi। ये इंटरवल नहीं, ये है आर्गुमेंट xi पर आपकी एंट्री yi, जहां पर i 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n, यानी ये टोटल n+1 एंट्री है। और याद करो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कहा गया था जब आपको टोटल n+1 एंट्री दी जाती है तो आपका फंक्शन n डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा होता है। जहां पर जो x0 है यानी स्टार्टिंग पॉइंट वो आपकी लोअर लिमिट स्मॉल a होती है, जो xn होता है यानी एंडिंग पॉइंट वो आपकी अपर लिमिट स्मॉल b होती है। इस कारण ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसी प्रक्रिया को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। पहला क्वाड्रेचर का फार्मूला निकालने चल रहे हैं। क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर द इक्वल इंटरवल, जब आपका जो भी डेटा दिया गया है वो इक्वली स्पेस्ड होगा, जैसे 2 अगला 4 पर दिया जाए, अगला 6 पर दिया जाए, अगला 8 पर दिया जाए, इक्वली स्पेस्ड है, तब के लिए क्वाड्रेचर फार्मूला निकालने चल रहे हैं। ये जो क्वाड्रेचर वर्डिंग होती है, क्वाड्रेचर कहा जाता है एरिया कैलकुलेट करने के प्रोसेस को क्वाड्रेचर कहा जाता है। ठीक, शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ हम p का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको याद है शुरुआत में जब हम क्लास पढ़ा रहे थे तो हमने p का ही इस्तेमाल किया था। अभी इधर कुछ दिन से हम u का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो बस ऐसा ही था। आप p लिखो चाहे u लिखो, ये आपके ऊपर है। p इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, ये बात हम शुरू से जानते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x बराबर कितना आएगा ph और x0 इधर लाओ, x इज इक्वल टू x0 प्लस ph, तो इसका मतलब dx कितना होगा। इस पूरे को डिफरेंशिएट करो p के रिस्पेक्ट में, तो देखो dx इज इक्वल टू x0 का डिफरेंशिएशन 0 h, और ये हो गया h तो कांस्टेंट बाहर आया क्योंकि ये इंटरवल है, सॉरी ये वो कह सकते हैं ये वो अंतराल है जिससे आपका आर्गुमेंट बदल रहा है, h इंटू dp। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला जो होता है ये हम लोग जानते हैं, yp इज इक्वल टू यानी वही y एट u, y एट p इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल्टा y0, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y0 प्लस p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y0 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3y0 प्लस अप टू सो ऑन। इस पूरे को यानी न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले को इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक, फिर अगला देखें आगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम x0 टू xn। अब आप इसको लोअर लिमिट x0 से अपर लिमिट xn तक इंटीग्रेट कर दीजिए, जहां पर जो xn होता है ये xn आपको होता है x0 प्लस nh। क्यों? क्योंकि एक तो होता है x0, फिर अगला होता है वो होता है x0 प्लस h, अगला जो होता है वो होता है x0 प्लस 2h। इस तरीके से चलते चलते जो आपको लास्ट में xn मिलता है, आखिरी एंडिंग पॉइंट, वो आपको होता है x0 प्लस nh। यही लिखा गया है where xn is equal to x0 plus nh। आप इसको लोअर लिमिट x0 से अपर लिमिट xn तक इंटीग्रेट कर दीजिए। ध्यान दो कितना आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू xn y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 अपर लिमिट जो xn थी वो है x0 प्लस nh y dx इज इक्वल टू, लेकिन dx की वैल्यू आप अभी भी निकाल चुके हो,
dx इज इक्वल टू एच डी, यानी हमने इसी पूरे इंटीग्रल को चेंज कर दिया है p के फॉर्म में। रीजन इसलिए चेंज किया क्योंकि ये जो आपको y है, ये y आपका p के टर्म में मौजूद है, इसीलिए आप पूरे इंटीग्रल को p के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x0 प्लस nh y dx की जगह पर h dp रख दो, तो लिमिट देखो कैसे चेंज होगी। जिस वक्त लोअर लिमिट x0 होगी तो x की जगह पर x0 पुट करो, यहां देखना x0 इज इक्वल टू x0 प्लस ph, x0 से x0 कैंसिल आउट हुआ, अपने को मिलता है ph इज इक्वल टू 0, इसका मतलब p इज इक्वल टू 0। ये तो लोअर लिमिट हो गई, तो लोअर लिमिट p इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट पर देखना, अपर लिमिट के लिए अब आज की तारीख में x की जगह पर x0 प्लस nh आ चुका है, तो इसकी जगह पर रख रहे हैं x0 प्लस nh इज इक्वल टू, यहां से हो गया x0 प्लस ph, x0 कैंसिल आउट हुआ, nh इज इक्वल टू अपने को मिलता है ph, h से h कैंसिल आउट, p इज इक्वल टू n, दैट्स द अपर लिमिट। तो p इज इक्वल टू 0 टू n y h dp, ये इंटीग्रेशन किया जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। अब ध्यान देना, h तो आपका कांस्टेंट हिस्सा है, बाहर निकाल लो h को, h बाहर आया, दिस इज इक्वल टू h। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n y dp, लेकिन y की वैल्यू देखना, y अपना ये है सामने मौजूद, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले से y की वैल्यू यहां से दी जाती है, तो इस पूरी वैल्यू को उठा करके वहां पर रख दो। तो y की जगह पर हो गया y0 प्लस p डेल्टा y0 प्लस p p माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 y0 प्लस p p माइनस 1 p माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3 y0 प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और बाहर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं dp। अब इंटीग्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं, ध्यान देना इंटीग्रेशन के प्रोसेस को, इधर का ये हिस्सा हम हटा रहे हैं जिससे इंटीग्रेशन का प्रोसेस दिखा सकें। गौर करना, सुनो, पहले वाले को इंटीग्रेट कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में, तो ये है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n और y0 dp, क्योंकि इंटीग्रेशन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पर लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से, तो पहला इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। y0 तो कांस्टेंट का टर्म बाहर निकाला, y0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n, साथ में आया dp दैट इज इक्वल टू y0, इसका इंटीग्रेशन केवल और केवल p, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट n, ये रहा। ठीक, इसका मतलब ये बना कितना y0 और अपर लिमिट n माइनस 0 दैट इज इक्वल टू ny0, यहां पर लिखा गया ny0 पहले का इंटीग्रेशन। इसी तरह दूसरे के इंटीग्रेशन को देखना, दूसरे का जब इंटीग्रेशन किया तब का किस्सा देखना, ये हुआ h तो बाहर पड़ा हुई है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n p डेल्टा y0 और साथ में dp, डेल्टा y0 को बाहर निकाल लो, डेल्टा y0 आपका बाहर है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n p dp, और अपने को पता है ये आएगा डेल्टा y0 p स्क्वायर अपॉन, नीचे भी आएगा 2 लिमिट 0 टू n, वापस फिर से अपर लिमिट n रखो तो ये बन जाएगा n स्क्वायर बाय 2, यानी कि n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y0, बस लोअर लिमिट पर 0, ये रहा p स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y0। अब इनका हाल देखना, बगल वाले को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस वाले हिस्से को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो लिखा गया है p माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा 2y0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n और साथ में dp, डेल्टा 2y0 अपॉन 2 को पूरे में से बाहर खींच लो, तो डेल्टा 2y0 अपॉन 2 बाहर आया, ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n, ये हिस्सा मल्टीप्लाई करो तो ये बना p स्क्वायर माइनस p और इधर रहा dp। ठीक, देखना दिस इज इक्वल टू डेल्टा 2y0 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट, इस तरीके से p की पावर 3 अपॉन 3, यहां से p की पावर 3 अपॉन 3 माइनस p स्क्वायर अपॉन 2, और ये लोअर लिमिट 0 से लेके n तक, लोअर लिमिट पर तो 0 ही रहेगा, अपर लिमिट पर केवल देख लो डेल्टा 2y0 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट n की पावर 3 अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2, ये रहा मौजूद, n की पावर 3 अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा 2y0 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये इसी को फैक्टोरियल 2 लिख दो, फैक्टोरियल 2 था चूंकि। सेम कंडीशन इन तीन को मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो, ये हिस्सा आएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री का होगा तो इंटीग्रेट करने पर बनेगा n की पावर 4 अपॉन 4, और बाकी के हिस्से इसी हिसाब से कैलकुलेट होंगे, तो n की 4 अपॉन 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर डेल्टा 3y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन करते चले जाएंगे, और ये जो टोटल जाएगा ना ये n प्लस 1 टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि x0 था, x1 था, x2 था, x3 था, xn था, तो आप जाओगे टोटल n प्लस 1 टर्म तक। इसे पूरे को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, आगे फिर कभी किसी फार्मूले को निकालने में हो सकता है इसकी जरूरत पड़े।
ये पूरा आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ये विच इज जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ये जो लिखा गया है ना, अब जो ये कैलकुलेट होकर के आए, यही आपका जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला कहलाता है, जो किसी भी दिए गए इंटरवल या किसी भी दिए गए आर्गुमेंट और उसकी एंट्री पर कैलकुलेट किया जा सकता है। आप यहां से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, इसे पूरा नोट कर लो। दिस इज द जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, द ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है, केवल एक काम करना है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया है, ट्रेपेजॉइडल रूल से अगर आपको इंटीग्रेशन करने को कहता है तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल ये मालूम होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होगा। उस फार्मूले को निकालने के लिए सिंपली इस दिए गए इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 पुट करो, देखो कितना मिलेगा। लेकिन जिस दिन n इज इक्वल टू 1 होगा उस दिन एक बात ध्यान देने की है कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो सोचो आपका पहला पॉइंट x0 होगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो आपका x0 प्लस h होगा, बस इतना ही। n इज इक्वल टू 1 का मतलब आप 0 से शुरू करके 1 तक जा रहे हो, तो पहला x0 दूसरा x0 प्लस h, क्योंकि लास्ट का पॉइंट होता था x0 प्लस nh होता था। और जिस दिन आपने यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 भरा उस दिन तय है आप x0 से चल करके सिर्फ x0 प्लस h तक ही पहुंच रहे हो। तो अब ऐसे केस में पुट n इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन नंबर 1 एंड नेग्लेक्ट, और इसके बाद आप जितने भी सेकंड ऑर्डर के और जितने हायर ऑर्डर के टर्म हैं इन सब को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, यानी सेकंड से लेकर के आगे के सारे टर्म नेग्लेक्ट कीजिए। सिर्फ आपके पास इतना हिस्सा होना चाहिए काम करने के लिए, तब देखो ये बनेगा कितना, एंड नेग्लेक्ट सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस for n is equal to 1 the interval of integral is for x0 to x0 plus h। यही इतनी दूर तक आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 to x0 plus h y dx is equal to, अब सामने इंटीग्रेशन मौजूद है, ये कहा गया है कि आप यहां से लेकर के आगे के सारे टर्म नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आपके पास n is equal to 1 के लिए कितना बचा, y0 plus n is equal to 1 पर ये पूरा हिस्सा हो जाएगा 1/2 डेल्टा y0। इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 to x0 plus h y dx is equal to h y0 plus 1/2 डेल्टा y0। ये हिस्सा बना, ये p कहां से है, ये p नहीं, इसको n²/2 होना चाहिए था, n²/2 अब सही है। n is equal to 1 पर 1/2 डेल्टा y0, दिस इज इक्वल टू h y0 plus 1/2 और डेल्टा y0 फॉरवर्ड डिफरेंस है, एक कदम आगे बढ़ के y0 से डिफरेंस y1 माइनस y0, यानी दिस इज इक्वल टू h y0 प्लस हाफ y1 और माइनस हाफ y0, यानी y0 प्लस y1/2 हो गया। अब यहीं से दिमाग में नकल बैठा लो, ये कितना था, अगर इसको गौर करो तो ये था x0 प्लस 0h से x0 प्लस 1h। हम इसको सुधार करके फिर से लिख रहे हैं x0 प्लस 1h। तो देखो आंसर कितना आया, आंसर अपना आता है h y0 प्लस y1, यानी h के आगे जो लगा है यही y पर सफिक्स पड़ रहा है, h y0 प्लस y1/2। इसका मतलब जिस दिन आप x0 प्लस h से अगले स्टेप x0 प्लस 2h तक करोगे तो यहाँ 1 लगा यहाँ 2 लगा, यानी आंसर बनेगा h y1 प्लस y2, इसी को सफिक्स में डाल दो /2। इस तरीके से अगले चलते हुए अब कंटिन्यू चल रहे हैं, यानी पहले हमने इंटीग्रेट किया x0 से x0 प्लस h तक, फिर हमने इंटीग्रेट किया x0 प्लस h से लेकर के x0 प्लस 2h तक, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे x0 प्लस 2h से लेकर के x0 प्लस 3h तक, और इस तरीके से चलते चलते लास्ट में x0 प्लस nh तक पहुंचना है। तो उसके एक पहले से x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh, आंसर पता है h yn-1 प्लस yn/2, ये मिल गया है। ये आपको टोटल n कह सकते हैं, टोटल n इंटीग्रल मिल चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, इन सब को आपस में ऐड कर देते हैं, देखना इनको आपस में ऐड करेंगे तब क्या होगा। इनको ऐड करके हमको ट्रेपेजॉइडल रूल मिल जाएगा कि अब ट्रेपेजॉइडल रूल होने क्या वाला है। लिख देना एडिंग दीज n इंटरवल्स, ये वर्डिंग एडिंग दीज n intervals, एडिंग दीज n इंटरवल्स, इन सारे के सारे n इंटरवल्स को आपस में ऐड कर दिया जाए। ध्यान देना ऐड करने पर क्या आएगा, पहले तो ये
इंटीग्रेशन x0 टू x0 प्लस h, एक हिस्सा हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, लिखना कुछ मत। हमने किया x0 से x0 प्लस h, फिर हमने इंटीग्रेशन किया x0 प्लस h से लेकर के x0 प्लस 2h, फिर इस तरीके से चलते चलते लास्ट में किया इंटीग्रेशन x0 प्लस n माइनस 1h से लेकर के x0 प्लस nh। तो फाइनली कहा जाए तो हमने x0 से x0 प्लस nh तक का इंटीग्रेशन किया है। इसको हम सीधे लिख दे रहे हैं, यानी अपने पास यहां मौजूद है दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 से x0 प्लस nh y dx बराबर। अब चलो इनको ऐड करते हैं, ध्यान देना। पहला इंटीग्रेशन यानी जब आपने x0 से x0 h तक किया तो आपको मिलता है, लिखना मैं h, ठीक, सब h तो सब में आ रहा है, h को हम कॉमन कर लेते हैं। ध्यान देना, पहला क्या मिला, पहला अपने को मिला y0/2 प्लस y1/2, y0/2 प्लस y1/2। दूसरा देखो कितना मिला, y1/2 प्लस y2/2, तो प्लस y1/2 प्लस y2/2। अब तो मिल गया, ये रिपीट हुआ तो अगला ये रिपीट होगा, प्लस y2/2 से y3/2, प्लस इस तरीके से चलते हुए प्लस लास्ट में देखना yn-1/2 प्लस yn/2, यानी yn-1/2 प्लस yn/2। लेकिन सोचो yn-1/2 यहाँ पहले भी रहा होगा, तो इसका मतलब ये पूरा हिस्सा गौर करना, इसमें एक चीज के दो चीजें केवल एक बार आई हैं, y0/2 yn/2 सिर्फ एक बार आया है, बाकी ये लोग पेयरिंग कर लेंगे, ये दो बार आया, ये दो बार आया, फिर y3/2 तो इधर भी y3/2 आएगा, yn-1/2 तो इसके पहले yn-1/2 रहा होगा, यानी कुल मिलाकर के ये बन गया ना h विद इन ब्रैकेट देखना y0 प्लस yn/2, ये तो एक साथ ले आ दिया, और बाकी लोग जो बचे ना वो जुड़ करके आधा आधा जुड़ के एक y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन प्लस yn-1, ये होता है ट्रेपेजॉइडल रूल, सामने मौजूद है। बस इसी को हम सिस्टमैटिक तरीके से अभी लिख दे रहे हैं। ये वर्डिंग हो ही चुकी है, एडिंग दीज एन इंटरवल्स, बस जोड़ करके हम रख दे रहे हैं। ये अपने पास आ चुका है, h बाहर विद इन ब्रैकेट y0 प्लस yn/2 और प्लस ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते प्लस yn-1, ये रहा, लिख लो इसे। अब सोचो अगर हम यहां से ट्रेपेजॉइडल रूल को वर्डिंग में लिखना चाहें तो देखो वर्डिंग में कौन है, h पता करो h कौन है। अपने पास शुरुआत में x0 होता है, इसके बाद h डिस्टेंस आगे चल के x0 प्लस h होता है, मतलब x0 से h तक चलने में हमने h डिस्टेंस कवर की। फिर अगला सुनना, x0 प्लस h से आगे बढ़ते हैं x0 प्लस कितना 2h, यानी यहां से यहां जाने में फिर हमने h डिस्टेंस कवर की। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस h लिखी है ना, ये दो कॉन्जिक्यूटिव जो एक के बाद एक आ रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव आर्गुमेंट के बीच की ये दूरी है। तो h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव आर्गुमेंट्स, पहला हो गया। अच्छा इनको देखना, पहले और लास्ट वाले ऑर्डिनेट, y वाले हिस्से को ना ऑर्डिनेट बोलते हैं, पहले और लास्ट वाले ऑर्डिनेट का मीन ये माध्य निकाला गया है, और बाकी इंटरमीडिएट में जितने ऑर्डिनेट आते हैं y1 y2 y3 सो ऑन yn-1, ये इंटरमीडिएट है, किसके बीच बैठते हैं, y0 से yn के बीच बैठने वाले लोग हैं। इन सारे बीच में बैठने वाले ऑर्डिनेट का सम लिया गया है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल से इंटीग्रेशन बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव आर्गुमेंट्स, मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ब्रैकेट के अंदर में मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस इधर सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स। इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, लिखना वर्डिंग में लिखना इसे, ठीक। हेंस ट्रेपेजॉइडल रूल इज इक्वल टू, हेंस ट्रेपेजॉइडल रूल, हेंस ट्रेपेजॉइडल रूल इज, ठीक। चलो इसी चीज को वर्डिंग में लिखते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, h के बारे में बात कर रहे हैं, h को पहले ही बोल चुके हैं, h है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डिनेट, बोल दो इसको ज्यादा सही रहेगा, ऑर्डिनेट कहना इसको बेहतर पड़ेगा, या कह सकते हैं ऑर्डिनेट को, या अगर पहला x0 है तो दूसरा हम ले रहे हैं x0 प्लस h, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डिनेट कहा जाए या सिंपली कहा जाए, एक वर्डिंग इसके लिए सोचते हैं, रुको, इसे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव आर्गुमेंट कहा जाए, ज्यादा बेहतर पड़ेगा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव आर्गुमेंट, ठीक, इनटू ब्रैकेट में बनाना, तुम लोगों के पास जगह होगी आगे ही ब्रैकेट बनाना, इनटू, फिर अगला मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, ऐसे डॉट कर देना, मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस, ठीक, मीन का मतलब वो हो गया, आपने बाई 2 कर दिया है, मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट, सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स, और लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर देना, यानी नॉर्मली ऐसे याद रखो, ज्यादा बेहतर है, ये सब लैंग्वेज खाली पचड़े वाली बात है, h y0 प्लस yn अपॉन 2, यानी पहला और लास्ट वाली जो एंट्री आएगी उसका मीन ले लो प्लस बीच की सारी मीन का सम कर दो, दैट्स कॉल्ड द ट्रेपेजॉइडल रूल, ये इतना नोट कर लो। इस वीडियो में अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं, कल के वीडियो में सिम्पसन रूल, वेडल्स फार्मूला और इसके साथ इसके पहले न्यूमेरिकल निपटा दी जाएगी, ट्रेपेजॉइडल के न्यूमेरिकल बता करके फिर चलते हैं, एक न्यूमेरिकल ट्रेपेजॉइडल का हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, कैलकुलेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 अंडर रूट 64 माइनस एक्स क्यूब dx, आपको इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग 8 इक्वल सब डिवीजन, और ये जो 0 से 4 तक का हिस्सा है ना, इस 0 से 4 तक के इंटरवल को आपको टोटल 8 बराबर हिस्से में बांटना है। चलो शुरुआत करते, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। कुल मिलाकर ना दिमाग में बस एक बात चलनी चाहिए, आपके पास y0 होना चाहिए, yn होना चाहिए और बीच की इंटरमीडिएट एंट्रीज होनी चाहिए, सिंपली कैलकुलेशन है। यहाँ पर जो लोअर लिमिट स्मॉल a दी गई है, सामने फार्मूला ये भी मौजूद है, बगल में ये भी मौजूद है, लोअर लिमिट a to b चलते थे, a to b अपर लिमिट होती थी, तो a लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपकी b इज इक्वल टू 4 है, 8 बराबर भागों में बांटना है, तो जो आपका h होगा यानी इक्वली स्पेस्ड जो आपका इंटरवल चल रहा है, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 8 दैट इज द 4 अपॉन 8, यानी b की वैल्यू 4 माइनस 0 अपॉन 8, ये आपका 0.5 आएगा। तो जब आप आर्गुमेंट को बढ़ाएंगे तो 0.5 के डिफरेंस से वो लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, ध्यान देना। पहले n को लिख लेते हैं, फिर x क्यूब, अगला 64 माइनस एक्स क्यूब, और y इज इक्वल टू, कोई चाहे तो पहले n लिखे, x लिखे और फिर सीधा इसको कैलकुलेट करें। हम जानबूझ करके ये दो हिस्से भी बना दिए हैं, जिससे पहले हम अंदर की क्वांटिटी 64 माइनस एक्स क्यूब को कैलकुलेट कर चुके होंगे और उसके बाद हम सीधे इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो ध्यान देना, n इज इक्वल टू 0 पर x शुरुआती स्टेज में 0.0 रहेगा, आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, आपको x को 0.5 के अंदर से बढ़ाना है। अभी हम ओरिजिन पर खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस दिन x क्यूब भी क्या होगा 0.000, क्योंकि बाद में देखा ये ना सारे लोग 3 अंतर चल रहे थे, हम लोग के बाद 3 अंक जा रहे थे, तो हम उस 0 को भी 0.000 कर दिए हैं, ठीक। n 0 पर सबसे पहले आप ओरिजिन पर हो, तो ओरिजिन पर 0 पर ही आप खड़े हुए हो, तो ऐसे में x क्यूब जो होगा वो 0.000 होगा। तो 64 माइनस एक्स क्यूब यानी 64 में से आपने x को घटा दिया, x क्यूब घटाया, तो ये ऑलरेडी 64.000 रहा, ठीक। अगला देखना, अब y जो है y कुछ और नहीं 64 माइनस एक्स क्यूब का अंडर रूट है, तो आप 64 का अंडर रूट निकाल लो इसी का, क्योंकि यही आपकी वैल्यू अभी है 64 माइनस एक्स क्यूब, इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये आएगा 8 टाइम 64 8 आ गया। अगला देखना, अब आप x को ना 0.5 के अंतर से बढ़ा दो, तो 0.5 के अंतर से बढ़ाए मतलब आप एक स्टेप आगे आ चुके हो 0.5 पर। अब गौर करो x क्यूब कितना होगा, 55 25 125 यानी 0.125 ये बना,
अब आप 64 में से इस x क्यूब को निकाल दो, 64 माइनस एक्स क्यूब ये सामने मौजूद है आपके 63.875, इसका अंडर रूट निकाल लो, दैट्स द y। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 7.9922, पहला वाला y0 है, दूसरा वाला y1 आ गया आपके पास। अगला देखना, फिर एक स्टेप आगे बढ़ो, दूसरे पर आते हैं। फिर ये 0.5 से बढ़ेगा, तो अभी 0.5 था, 0.5 से बढ़ के 1.0 हो चुका है। 1.0 पर इसका क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 1.000। 64 में से 1 को निकाल दो, 63, और 63 का अंडर रूट निकाल लो, दैट्स द y। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे 7.9370, ये आपका y2 है। फिर 0.5 और आगे बढ़ो, 1.5 पर आप ये x पा चुके हो, x क्यूब निकालो, ये आएगा 3.3375 सॉरी, इसी x का क्यूब किया गया। अच्छा, ये आपका x क्यूब आया, आप इसको 64 में से निकाल दो, दैट्स द 64 माइनस x क्यूब, ये सामने है, और इसका अंडर रूट निकाल दो 7.7862, दैट इज इक्वल टू y3, ये बना। चौथे पे आओ, फिर ये 0.5 बढ़ेगा, 0.5 फिर बढ़ेगा, यानी h 0.5 से बढ़ता जा रहा है, ये 2.0 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया आपके पास x क्यूब। 64 में से x क्यूब को निकाल दो, यानी 64 में से 8 को निकालो, 56 आएगा, और 56 का आप अंडर रूट निकाल लो 7.4833, ये आपका y4 हो गया। फिर 0.5 बढ़ाते हैं, 2.5 का क्यूब करो 15.625, इसको 64 से निकालो 48.375, इसका अंडर रूट निकालो 6.9552 इज इक्वल टू y5। आ जाओ इस पर, फिर 0.5 बढ़ाया, ये बनाओ ना बनाओ इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम जानबूझ करके इसलिए बनाते हैं, इसी के करस्पॉन्डेंस में y0 y1 y2 लिखते जाएंगे। 3 पर देखना, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये आ गया। अब आप इसको 64 से निकालो, 64 में से 27 निकालो तो 37 बचेगा, 37.000 लिख दिया, क्योंकि सब 3 अंक के बाद चल रहे हैं। अंडर रूट निकालो इसका 6.0828, ये आपका y6 आएगा। फिर 0.5 बढ़ाओ, 3.5 का इसका क्यूब मारो, क्यूब करेंगे तो 42.875, इसको 64 से निकालो 21.125, और इसका अंडर रूट निकाल दो 4.5962, ये आपका y7 आ गया। इसी तरीके से फिर 5 बढ़ाओ, 4.0, आप पहुंच चुके हो लास्ट में, ये आपका आखिरी स्टेप होगा। 4.0, तो इसके लिए क्यूब निकालो, 4 चौक 16 चौक 64, ये आया, और इसके बाद इसी को 64 में से निकालोगे 0 का, 0 का क्यूब भी कितना 0 का अंडर रूट भी कितना 0, दैट्स द y8। अब आज की तारीख में आपको ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करने के लिए बस एक काम करना है, बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल लिखा जाएगा, बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल, गौर करना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 अंडर रूट 64 माइनस एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू h। पहले देखो h अपना कौन है 0.5, तो h तो हो गया 0.5, विद इन ब्रैकेट y0 ये रहा और yn ये रहा, यानी कि y0 प्लस y8 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटरमीडिएट ये जितने लोग बच रहे हैं ना, इनको आपस में ऐड कर दो, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7, ये रहा आपके पास मौजूद। यही हिस्सा इतना तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू, और अगर ऐसी करना चाहो 2 को भी बाहर निकाल लो, तो लो 0.5/2, ये बाहर आ गया, और अंदर में आपके बच रहा है इस पे y0 प्लस y8 और प्लस ये सारे 2 गुने हो गए, 2 इंटू यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7। अब ये काम तुम लोगों पर छोड़ रहे हैं, तुम लोगों को सिंपली इन्हीं की वैल्यू उठा करके वहां फार्मूले में पुट कर देनी और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। ये होता है ट्रेपेजॉइडल रूल से किसी न्यूमेरिकल को लगाना। बाकी बातें इसकी अब अगले वीडियो में करेंगे।